नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 2024 की तरह 2025 को बिल्कुल भी बर्बाद मत कर लीजिएगा। आप हर तरफ सुन रहे हैं कि शनि की उतरती ढैया आपके लिए बड़े लाभ देने वाली है। गुरु महाराज की स्थिति आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगी, जो कहीं ना कहीं सत्यता को भी प्रदर्शित करता है। किंतु क्या आप जानते हैं, आपकी ही कुंडली में एक ऐसा ग्रह भी बना हुआ है जो नवंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव बनाने की दक्षता रखता है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं आपकी ही कुंडली में स्थित रहस्यमयी केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन के पश्चात कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन केतु की स्थिति के चलते हमें देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल सीधी बात करूंगा, हो सकता है केतु नक्षत्र परिवर्तन का कोई अन्य वीडियो भी आपने देखा हो, किंतु सत्यता यह है कि पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात भी आप ये नहीं समझ पाए कि सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाहता है। किंतु आज के इस कार्यक्रम में एक एक बात सीधी समझ लीजिए कि केतु आपको जुलाई 2025 तक क्या देगा और क्या लेगा। पहले जानते हैं कि आपके लिए केतु महाराज का यह नक्षत्र परिवर्तन क्या-क्या अच्छे लाभ देने जा रहा है। तो पहली अवस्था के अंदर आपको केतु महाराज, आप जो मेहनत करेंगे इसके बड़े अच्छे लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग अच्छा बनकर आएगा। आप नोटिस कीजिएगा, नवंबर से ही अर्थात अभी जो समय चल रहा है, यहां से ही आपके छोटे भाई बहनों के कर्म क्षेत्र में अच्छी उन्नति के योग देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा मेहनत की जाएगी, इसके रिजल्ट बनकर आएंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग यहां से केतु महाराज निर्मित कर देते हैं। किंतु क्या लेंगे, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। क्या देगा ये तो ठीक है, दिखेगा सामने, किंतु क्या लेगा इसे आपको जानना है, क्योंकि ये हिडन वर्क करने की स्थिति बनाता है। पहली अवस्था में मैंने बताया शनि की ढैया उतरने वाली है। गुरु महाराज की स्थिति आपके लिए धन के द्वार खोलेगी, धन की स्थिति का योग बनाकर देगी, किंतु केतु की अवस्था से आपको अपने धन को बचाकर रखना आवश्यक रहेगा। अन्यथा आप नोटिस कीजिएगा, धन आएगा तो सही, किंतु कहां चला जाएगा ये आपको पता ही नहीं लगेगा। और हमेशा की तरह आप फिर से एक बार कह देंगे कि पिछले समय में तो नहीं, किंतु इस समय में मेरे पास धन तो आ रहा है, किंतु जा कहां रहा है मुझे समझ ही नहीं लग रहा। मैं 50,000 कमाता था, वो भी कम पड़ रहा है। अब मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो भी मुझे पता नहीं पड़ रहा कि कहां जा रहा है। तो पहली अवस्था जो लेने की स्थिति बनती है, उस समय आपको जो ध्यान रखना है, धन को संचित करने का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा फिजूल के खर्चे आपकी सेविंग को अस्त व्यस्त करेंगे। दूसरी अवस्था में क्या लेगा, तो दूसरी अवस्था में आपके कुटुंब परिवार के रिश्तों के अंदर मतभेद की स्थितियां यहां पर केतु निर्मित करता है, और इसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा कुटुंब परिवार के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति के योग देखने को मिलाता है केतु महाराज। तीसरी अवस्था में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो है आपकी वाणी पर संयम। वैसे तो कर्क राशि वाले जातकों को बड़ा सौम्य सुशील व्यक्ति कहा जाता है, किंतु यहां पर आप नोटिस कीजिएगा, नवंबर के पश्चात से जुलाई 2025 तक की स्थिति में आप अपनी ही वाणी के चलते अपने कार्यों को बिगाड़ते हुए देख पाएंगे। और इस पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किस व्यक्ति से कैसी चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा आप सामने वाले व्यक्ति को बोलोगे क्या, सामने वाला समझेगा क्या, उसके आउटपुट कुछ और ही निकल कर आएंगे, जो कि किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखना आवश्यक है। चौथी अवस्था के अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली आवश्यकता रहेगी, शनि की ढैया समाप्त हो रही है, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, तो अब सक्सेस तो प्राप्त होगा। और सक्सेस जब प्राप्त होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है, किंतु केतु महाराज आपको उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, और वही आपके लिए समस्या निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। तो ऐसे में
शॉर्टकट रास्तों की तरफ आपको नहीं जाना है, अदरवाइज आपका बार बार मन करेगा कि पिछले समय में जो लॉस हुआ है, पिछले समय में जो मैंने ग्रोथ नहीं ली है, अभी मैं कैसे शॉर्टकट रास्तों से, अब तो मेरे दिन भी अच्छे चल रहे हैं, इसकी अनुभूति भी आप करेंगे, तो अब मैं कैसे शॉर्टकट रास्तों से रातों रात अमीर बनने की स्थिति बनाऊं। और मजे की बात यह है कि ऐसे लोग भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपको रातों रात करोड़पति खरबपति बनाने के सपने भी दिखाएं। अपने मेरे कार्य में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इस जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। इन स्थितियों से बचिएगा। जब जब आपके सामने ग्रीडीनेस, लालच की कोई प्रवृत्ति आए, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि ये केतु महाराज मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे जैसे ही आप 2 कदम दूर आओगे, शनि की ढैया जो उतर रही है, इसके भी सकारात्मक रिजल्ट, गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति भी आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट बना कर देगी। इससे कैसे बच पाओगे, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पांचवी अवस्था जिसका आपको ध्यान रखना है, पहली अवस्था में शॉर्टकट रास्तों से दूर रहना है, सीधे रास्तों से चलोगे आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर रिजल्ट आएंगे। पांचवी अवस्था को जो ध्यान रखना है, दुर्व्यसनों से दूर रहने का प्रयास। जी हां, मैंने आपको बताया है, पूर्व के कई कार्यक्रमों में भी बताया है कि केतु जब देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और जब केतु लेने पर आता है तो व्यक्ति को 100-100 रुपए के लिए भी मोहताज कर देता है। और इन्हीं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप दुर्व्यसन में लिप्त हैं या होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कई ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, और आप यदि मांस मदिरा की तरफ, किसी भी प्रकार के जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ का आकर्षण बढ़ाते हो, ये उस समय आपको इतना डीप ले जाएगा जो आपको धन की भी हानि करवा देता है, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति को भी कमजोर कर देता है, और साथ ही आपकी वाणी के वर्चस्व को भी समाप्त कर देता है। तो दुर्व्यसनों से दूर रहिएगा, इसकी स्थिति का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। इन 5 पॉइंट को आप जुलाई 2025 तक ध्यान रखते हुए यदि अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको इस कार्यक्रम में विश्वास दिला सकता हूं कि इस साल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है जो आपके पिछले समय में जितने भी गड्ढे हुए हैं, इनको पूरित करेगा 2025। अब हमें क्या करना चाहिए कि केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्रभावित ना कर पाए। पहली अवस्था में आप नित्य, आज से ही, जिस दिन ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उस दिन से ही ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक गणेश चालीसा का पाठ रोजाना करना प्रारंभ कीजिए, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। ध्यान यही रखना है, केतु का जाप आप शाम के समय में कीजिएगा, सूर्य अस्त होने के पश्चात। इसी के साथ में रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, जिन्हें हम स्ट्रीट डॉग कहते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु आप अवश्य रूप से देना प्रारंभ कीजिए। चाहे आपने 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दिया, चाहे रोटी दे दिया, चाहे दूध दे दिया, रोजाना संभव रहे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा वीक में 2-3 बार इसे जरूर से कीजिए। आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि गुरु महाराज की दृष्टि केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को कमजोर करेगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गुरु को मजबूत करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी संभवत रहे, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव नहीं रहता, इसे सुनिए जरूर से, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में बना हुआ है, आप पुखराज पहनिए। केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण होते क्या हैं, इन्हें गुरु की शक्ति आपके जीवन से दूर कर देंगी। फिर भी मैं कहूंगा ये कलयुग के अति बलशाली ग्रह हैं, इनकी स्थितियों से देखो, समझो इसे, हर व्यक्ति आपको ये होगा वो होगा बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये तो सब कोई बता देता है, किंतु आपको इस बात से अवगत नहीं कराता कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, इसके 4 कदम जाकर एक गड्ढा बना हुआ है, और इस गड्ढे के साइड में से यदि आप निकल गए तो सफलता के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, किंतु अनजानवश यदि इस गड्ढे में गिर गए तो आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। और यही मेरा इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य है। और इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हो, धन को संचित करना है, फिजूल खर्चे नहीं बनाने, कुटुंब परिवार में मतभेद ना देखने को मिले, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, अपनी वाणी पर संयम रखना है, शॉर्टकट रास्ते आपको नहीं अपनाने हैं,
दुर्व्यसनों से दूर रहना है। इन 5 पॉइंट पर यदि आपने मेरा बात को ध्यान में दिया, इस पे मनन किया, आपके लिए 2025 में सफलता की यही 5 पॉइंट बनने वाले हैं और जुलाई 2025 तक जितने भी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मुझे थैंक्स जरूर बोलने वाले हैं, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।